हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, ग्रेड ए ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पूरी तरीके से परमानेंट है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है, फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और जिनको एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी वो समथिंग आपकी 1.5 लाख रुपये तक बनेगी और अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी भी है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब देख लेते हैं कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फ़ीस चार्ज वगैरह कितना है। तो ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है सेबी की तरफ से, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट नहीं है। वोटिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, इसी वजह से डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी रोक दिया गया है, सिर्फ शॉर्ट में नोटिस निकाल दिया गया है। बाकी एप्लीकेशन करने का लिंक जो है वो आपका 13 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ही आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, जिसमें कि आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह पूरा, मतलब भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस उसमें बताया जाएगा। और इसमें जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है अभी आवेदन करने में बहुत समय है। और अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो इसमें सभी कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। और जनरल स्ट्रीम में नंबर ऑफ़ पोस्ट है आपकी 62, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का हो, वो आपने किया हुआ हो, और या फिर आपने बैचलर डिग्री इन लॉ में किया हुआ हो या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से लीगल की पोस्ट है, जिसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 5 और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी आपने लॉ में बैचलर डिग्री किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस है 2 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट इंक्लूडिंग एज एन एसोसिएट इन एडवोकेट और सॉलिसिटर ऑफिसर और लॉ। तो ये आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे डिज़ायरेबल में है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब है पोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 24। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री किया हुआ हो एनी ब्रांच से, या फिर बैचलर डिग्री किया हुआ किसी भी स्ट्रीम से विद ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन, साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का हो, इससे कम का नहीं होना चाहिए। बाकी किस स्ट्रीम से, इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो। बाकी अब है पोस्ट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2 और इसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में मांगा गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक सीसीटीवी और ईपीएबीएक्स, यानी इन सब में जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। बाकी आपको एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट्स, पंप्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, इन सब में आपको एक्सपीरियंस हो।
बट डिज़ायरेबल में है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च के लिए पोस्ट है जिसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2, और इसके लिए आपने मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है मिनिमम 2 ईयर का किया हुआ हो, और किस में किया हो, इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स में या फिर इसके अलावा और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगली पोस्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2, और इसके लिए आपने मास्टर डिग्री इन हिंदी में किया हो या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप देख लें, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और आगे दिया गया है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और विल अपीयर फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। However, offer to join the board will be subject to production of necessary document evidencing successfully obtaining the requisite qualification। बाकी रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, रिजर्वेशन वगैरह आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग पर कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी एनसीएल को, ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, वो आपको दिया जाएगा। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर, यानी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 ईयर है। एज आपकी काउंट होगी 31 मार्च 2024 के बेस पर। और बाकी यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1994। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट विल बी गिवन एज पर एप्लीकेबल रूल्स, तो एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट इन 3 फेज। फेज़ 1 विल बी एन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, तो ये जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज़ में होगा। जो आपका फर्स्ट फेज़ है उसमें आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और जिसमें कि आपके 2 पेपर होंगे। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन फेज़ 1 विल अपीयर फॉर फेज़ 2, तो जो भी कैंडिडेट फेज़ 1 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ही फेज़ 2 के लिए मतलब वही अपीयर होंगे। and which will also be the form of online examination consisting of 2 papers. Candidate shortlisted in phase 2 will be called for an interview, तो जो भी कैंडिडेट फेज़ 2 में शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेबी रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसीडर इफ़ डीम्ड फिट। बाकी सर्विस कंडीशन और पे एंड अलाउंस वगैरह जो है उसके बारे में बात की गई है। और सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा 2 साल के लिए, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। पे स्केल और बेनिफिट वगैरह आपको जो मिलने वाला है, तो इसमें वैसे तो आपको जो अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी वो समथिंग 1.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगी। और अगर आप जो है बाकी साथ में जो है एकोमोडेशन वगैरह और भी अलाउंस वगैरह जो है इसमें आपको मिलेगा। तो मतलब 1,11,000 के समथिंग के आसपास जो है, और बाकी इसमें काफ़ी अलाउंस वगैरह इसमें ऐड होंगे और एकोमोडेशन चार्ज वगैरह ऐड होगा। तो ये सारा जो है ऐड होके स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, तो काफ़ी जो है एनपीएस ग्रेड अलाउंस, ये सब ऐड करके आपका समथिंग जो है वो 1.5 लाख के आसपास जाने वाली है सैलरी। और अदर बेनिफिट भी मिलेगा आपको, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस वगैरह, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज एंड बुक ग्रांट, ब्रीफ केस,
तो ये सारा जो है आपको अलाउंस वगैरह मिलने वाला है इसमें, यानी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जॉब है। और बाकी पोस्टिंग वगैरह दिया गया है। एकोमोडेशन एंड पोस्टिंग, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, द इनकम्बेंट में बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू एनी लोकेशन इन इंडिया। तो ये आपको मतलब भारत के किसी भी राज्य में जो है लोकेशन दी जा सकती है, कहीं भी आपका ट्रांसफ़र वगैरह किया जा सकता है। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो द ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो आपको जो है किसी भी सिटीज़ में इंटरव्यू और एग्ज़ाम सेंटर दिया जा सकता है। फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रहने वाला है? एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल, यानी रिफ़ंड नहीं होगी। और वैसे तो फ़ीस चार्ज 1000 रुपये है, और प्लस 18% GST फॉर अनरिज़र्व OBC और EWS कैटेगरी। तो जो OBC कैंडिडेट हैं और बाकी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपये फ़ीस चार्ज है, प्लस 18% GST ऐड होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 1000 रुपये फ़ीस लगेगी और 18% GST जो है अनरिज़र्व के लिए ऐड होगा। बाकी OBC EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस चार्ज होगा, प्लस 18% GST फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। तो ये सारा फ़ीस चार्ज वगैरह रखा गया है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो आया नहीं है, जब आएगा तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना दूँगी। तो अभी ये जो है पहले से इंटीमेट कर दिया गया है, भाई जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और वो जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लें, क्योंकि अब ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो कभी भी जो है ओपन हो जाएगा, यानी अप्रैल में जो है अप्रैल में डेट दी गई है इसकी। तो उससे पहले पहले जो है आपकी 13 अप्रैल 2024 से एप्लीकेशन लिंक ओपन हो जाएगा, तो उससे पहले ही आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अभी से अपनी तैयारी को और अच्छा कर लें, और जब भी लिंक ओपन हो तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।